द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे आर ओ मुख्य परीक्षा 2021 सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र जो आज संपन्न हुआ 24 अप्रैल 2022 को। तो चलिए देखते हैं यूपी आर ओ मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये वाक्य शुद्ध है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ये भी शुद्ध है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये अशुद्ध है। भारत एक समृद्धशाली देश है, तो यहाँ पर एक जो है सिंगुलर होता है, तो 1 रुपया रुपये नहीं होता है बल्कि 1 रुपया होता है, ठीक है। और यदि 100 रुपये दिया होता या 1 से अधिक होता तो रुपये होता है, ठीक है। इस तरह से ये 100 रुपये, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो अपराधी का निरपराध सही है, उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषिद्ध होता है, ये सभी सही हैं। आपका जो आंसर है वो ए है। आविर्भाव का जो होता है वो तिरोभाव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प गलत है, ठीक है। तो आदित्यवार का इतवार सही है, उद्गलन का उगलना होता है, उद्घाटन का उघाड़ना होता है, ठीक है। अदरक जो होता है वो गीला का नहीं होता बल्कि अदरक का होता है, ठीक है। अदरक का तत्सम जो है अदरक होता है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए, सही है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये वाक्य भी सही है। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, ये वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। तो आग तो जनरली गर्म होती ही है और बर्फ़ भी ठंडी होती ही है, ठीक है। ये वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। कौन सा तथ्य गलत है, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है, सही है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डी है ये आंसर है। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले होता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, पहले भी आता है और बाद में भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, चौगुना क्या है ये आपको बताना है। तो चौगुना जो है ये है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण, ठीक है। वाक्य में आपके चौगुना दिया है, ठीक है, चौगुना दिया हो, 3 गुना दिया हो या 3 गुना दिया हो, ठीक है, या दुगुना दिया हो, 2 गुना, ठीक है, या दोबारा दिया हो, दोबारा, तिबारा, ठीक है। ऐसे शब्द ये सब जो है आवृत्तिवाचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। मूल रूप से विशेषण आपको बताना है। तो पतला मूल रूप से विशेषण है, ठीक है। पतला इंग्लिश में इसे थिन कहा जाता है और ये किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। तो अचार जो है ये संज्ञा है, ठीक है, विशेषण नहीं है, बाकी सभी विशेषण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको बताना है। तो जंगल की आग को दावानल कहा जाता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट में हमने इसकी चर्चा की थी, ठीक है। समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है और पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। आदि से अंत तक को अनंत नहीं कहा जाता है बल्कि आद्यांत कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या है। तो अपनी विवाहिता स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है औरस, याद रखिएगा, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसे कहते हैं दत्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आमा का तत्सम रूप क्या होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसे भी गलत कर दिया है। आमा का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपाक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल का जो विलोम नहीं है वो है विरल, ठीक है। सघन का विरल होता है, ठीक है। ये विरल का अपोजिट जो है वो होता है सघन। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल, ठीक है। कुटिल, कठिन और वक्र इन सबका भाव एक ही होता है। और ये सरल का विलोम शब्द है, सभी यह विलोम शब्द, ठीक है, विरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, ठीक है, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो तो उसे कहते हैं अंतर्धान, याद रखिएगा, शब्द पे ध्यान दिया करिए, अंतर्धान है, ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है, सही युग्म आपको बताना है, ठीक है। तो आकीर्ण का विकीर्ण ये
सही युग्म है, ठीक है। तो 15 का सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको बता दें ROARO 2020 प्रीलिम्स 2020 में भी ये शब्द पूछा गया था, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, आपको एक अशुद्ध वाक्य बताना है। दक्षिण भारत के लोग हिंदी से इतर को हिंदी तर कहते हैं, तो ये वाक्य सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है। पूज्यास्पद यहाँ पे शब्द गलत है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है उपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। उपत्यका का मतलब होता है जो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ का निचला भाग, ठीक है, पहाड़ का निचले भाग को कहा जाता है उपत्यका। तो इसका मतलब क्या होगा, पहाड़ का ऊपरला भाग, ऊपरी वाला भाग जो है, ठीक है, तो पहाड़ का ऊपरी भाग जो होता है उसको कहते हैं अधित्यका, ठीक है। तो आपका बी हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जा सकता है आपसे, पहाड़ का निचला भाग उपत्यका और पहाड़ का ऊपरी भाग अधित्यका। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, ठीक है। देखिए पेपर में भी कई तरह की प्रूफिंग मिस्टेक होती है, तो शुद्ध शब्द आपको बताना है अनधिकार, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। इसमें क्या मिस्टेक है, अभियंत्रिक नहीं होता है, ये क्या होता है अभ्यंतरिक, ठीक है, अभियंत्रिक या अभ्यंतर, जिसका मतलब होता है भीतरी, ठीक है। समुद्रिक शब्द ये गलत है, इसका होता है सामुद्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, ठीक है, जो लेफ्ट हैंडेड हो तो उसे सव्यसाची कहा जाता है, ये पहले भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं उद्धर्तन का उपटन होता है, गोमय गोबर का होता है, ईख का जो होता है वो इच्छु होता है, इक्षु, ठीक है, इक्षु, जबकि यहाँ पे इक्खु लिखा हुआ है तो ये अशुद्ध है, आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मसृण का विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको, ठीक है। तो इसका होता है रुक्ष, ठीक है, मसृण का मतलब होता है चिकना, ठीक है, तो इसका जो है रुक्ष हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म आपको बताना है, ठीक है। तो पन्यशालिक पंसारी ये सही है। प्रतिवेशी, ये देखिए ज्ञाति गृह नहर, सुघट सुघड़, प्रतिवेशी मवेशी का नहीं होता है, पड़ोसी का होता है, ठीक है। पड़ोसी का जो तत्सम होता है वो होता है प्रतिवेशी, तो आपका जो तद्भव तत्सम गलत है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 23, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द में बताना है, ठीक है। तो तितीर्षु का मतलब होता है तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को या तो तितिक्षा कहा जाता है या मोक्षु कहा जाता है, मुमुक्षु, ठीक है। फिलहाल शब्द तो ये होना चाहिए था, हो सकता है ये प्रश्न गलत हो, इस पर स्टार लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वो है शब्द 5वां, ठीक है। उंगली सही है, चंद्र बिंदी होती है इस पर, बांस पे भी चंद्र बिंदी है, दांत पे भी चंद्र बिंदी है, देखिए चंद्र बिंदी वाले शब्द लिया गया है यहाँ पर, तो 5 इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, चंद्र बिंदी लगती है, 5वां या फिर 5। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो अनुग्रहित नहीं होता है, ठीक है, अनुगृहीत होता है, ठीक है, तो ये शब्द शुद्ध है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो शब्दों को बड़े ध्यान से देखा करिए कि एक्चुअल में ये लिखा कैसे है, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो कुक्कुर जो होता है ये कुत्ते का होता है, कटुक कड़वे का होता है, कड़वा का कटुक हो जाता है, ठीक है। और मेहंद, ये आपका जो भंडार शब्द है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। इस तरह का वाक्य पहले भी आरओ प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर जो शब्द है वो है परिमाण बोधक, ठीक है। बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, इस तरह के शब्द आते हैं तो परिमाण बोधक होता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 28 देखते हैं, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, शुद्ध युग्म बताना है तत्सम तद्भव का। तो कंघी का जो कंकती है ये शुद्ध है, ठीक है, इसके अलावा सारे गलत हैं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं सेठ का,
ठीक है। सेठ का जो श्रेष्ठ है ये नहीं होता है, सेठ का क्या होता है, श्रेष्ठी होता है, ठीक है। यदि श्रेष्ठी लिखा होता तो सही हो जाता। इसी तरह से जो रहट है, रहट इसका होता है अर्घट, ठीक है, अर्घट होता है। इसी तरह से मीठा का क्या होता है, मीठा का यहाँ पे ठा दिया हुआ है, ठा मिष्ठ नहीं होता है, मिष्ट होता है, ठीक है। इसीलिए बंगाली भाषा में जो है मिठाई को मिष्टी कहा जाता है, तो वहाँ पर भी टा आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से अनग का विलोम है, तो अनग का जो है निरग हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है प्रविशेण, प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण को हिंदी के विद्वान कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है, तो ये अंतर्विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आर मुख्य परीक्षा 2021 जो आज संपन्न हुई 24 अप्रैल 2022 को, इसके 30 प्रश्न, ठीक है। प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। प्रश्न मेरे हिसाब से देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही था, प्रश्न में पेपर में कोई जान नहीं थी, ठीक है। और आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.